Assalamu alaikum. My name is Bisma Faiz. Let's start our lecture 2 of Unit 2 Know Your Computer. Working with files and folders. A folder is like a bag which may contain many files and or folders such as folders, subfolders. Folders keep files organized by grouping them together. When we write or draw something, we save it so that we can use it later. We give it a name so that we can locate it when required. This document is called as a file. उन्होंने कहा है कि एक फ़ोल्डर जो है वो बैग की तरह होता है और बैग में हम फर्दर सब फोल्डर्स भी रख सकते हैं, उन सब फोल्डर्स के अंदर फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। एंड वेन एवर वी नीड एनी फाइल, हमें कोई भी किसी भी किस्म की फ़ाइल चाहिए हो तो हम फोल्डर में जाते हैं, फिर सब फोल्डर में जाते हैं, सब फोल्डर में जाके हम वो फाइल लोकेट करते हैं और लोकेट करके हम वो फाइल को यूज़ कर लेते हैं वेन एवर वी नीड इट। Therefore, a file is a collection of data that is stored together. You can underline this line. A file is a collection of data that is stored together. And you can also underline this line. A folder is like a bag which may contain many files and other folders, subfolders. It is represented by a software. It is made in. A few examples are MS Word, Notepad, Window Media Player, Acrobat Reader. It means कि हमारे पास ये फोल्डर है MS Word, तो MS Word में फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टोरी राइट की है एंड वी विल नेम दैट फाइल स्टोरी, और हमें जब भी वो फोल्डर चाहिए होगा तो हम स्टोरी लिखेंगे और हमें वो फोल्डर खुल जाएगा। फाइल नेम. Just as our name gives us our identity, the name of the file also gives its identity. I have told earlier कि अगर हमने MS Word में कोई स्टोरी लिखी और उसका नाम स्टोरी दे दी है तो वो हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि MS Word में एक स्टोरी हमने राइट की थी और वो स्टोरी के नेम से है। इसी तरह वो फोल्डर को हमें क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी दे देते हैं। फाइल नेम हैज़ टू पार्ट्स. प्राइमरी नेम, इट इज़ द नेम गिवन टू द फाइल, लाइक स्टोरी is given to the file MS Word. Secondary name or extension, it is the main differentiator. Extension determines the software in which a file is saved. Some of the commonly used softwares have the following extensions. सॉफ्टवेयर्स की एक्सटेंशंस किस तरह होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फाइल आपने MS Word 2007 में की है तो वो .docx मतलब डॉक्यूमेंट्स .docx के नाम से सेव होगी। अगर MS पेंट में हमारी फाइल सेव होगी तो उसकी एक्सटेंशन .bmp से होगी। अगर MX Excel 2007 मतलब कोई सी स्प्रेडशीट वाली हमारी सॉफ्टवेयर की है तो वो .xlsx। अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो उसकी एक्सटेंशन जो है MS PowerPoint 2007 की होगी PPTX. Creating a file. A file can be created in any program in Windows. Windows में कहीं भी फाइल क्रिएट हो सकती है. After completing a task, when we save our work, give it a name, a file is created. जब हम अपना सारा काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, हम सारा काम कर लेते हैं तो उस फाइल को नेम दो ताकि वो फाइल क्रिएट हो जाए. Creating a new folder. New folder किस तरह बनाते हैं? These are the steps. When we right click at the place, for example the desktop, a drop box appear. On selecting the option new and clicking on folder, a new folder icon is created. अगर हम डेस्कटॉप पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे कहीं भी जाकर राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ड्रॉप बॉक्स में न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर होगा. अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. वी गिव अ नेम टू द न्यू फोल्डर एंड प्रेस एंटर. एंड वी कैन आल्सो गिव द नेम बाय रीनेमिंग इट और बाय एंड देन वी कैन प्रेस एंटर. ओपनिंग अ फोल्डर. टू ओपन अ फोल्डर विद डबल क्लिक ऑन इट. कोई भी हमने फोल्डर ओपन करना है तो हम उसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे. अ विंडो अपीयर्स टू शो अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स दैट आर इनसाइड द फोल्डर. एक विंडो खुल जाएगी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है, और उसमें
पता चल जाएगा कि किस फोल्डर में कौन सा हमारी फाइल है. When we also open a folder by right clicking it on it, a menu appears on the screen. We can click on open to open it. We can also open a file in the same manner. A window opens that contains the files of the folder. फोल्डर खोलने के लिए हमारे पास टू वेज हैं. नंबर वन इज़ डैट वी कैन डबल क्लिक इट एंड द फोल्डर विल ओपन एंड देयर विल बी द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स. ठीक है. दूसरा वे ये है कि हम राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें डिफरेंट एक बार्स होंगे. उसमें जाके हम ओपन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा. दिस वे वी कैन ओपन अ फोल्डर. डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर. Right click the file folder that has to be deleted. Click on the delete option in the shortcut menu or simply select the file and press delete key on the keyboard. A confirmation box will display. Click yes to delete the selected file or folder. डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करें और उसमें डिलीट की ऑप्शन आएगी. डिलीट की ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या है, डिलीट हो जाएगा. एक सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि आर यू रियली वांट टू डिलीट इट. देन आपने ये क्या करना है, उसमें येस का क्लिक करना है और वो हमारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी. बट दीज आर नॉट परमानेंटली डिलीटेड. इट विल गो इन द रिसाइकल बिन. और ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स. डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर टेम्परेली स्टोर्ड इन आ रिसाइकल बिन. जो हमारी फाइल्स जो हमने ऊपर डिलीट की हैं वो हमारी कहाँ चली जाएंगी, रिसाइकल बिन. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन. डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर टेम्परेली स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन एंड वी कैन गेट दैम बैक फ्रॉम देयर. This is called as restoring. You can underline this line deleting files से लेके restoring तक. ठीक है. जो हमने फाइल्स डिलीट की हैं वो कहाँ चली जाएंगी, रिसाइकल बिन में चली जाएंगी. और अगर हमें वो वापस चाहिए फाइल्स तो हम क्या करेंगे, वहाँ से रिस्टोर कर लेंगे. इस प्रोसेस को टोटल क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग. टू डू दिस वी कैन फॉलो दिस स्टेप. अच्छा, रिस्टोर करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. Double click on the recycle bin icon on the desktop. Select the file or folder that has to be restored. Right click on the file or folder and click on the restore. The file is returned to its original location. Then close the recycle bin. There is another method to restore the deleted files or folders from the recycle bin. Select file or folder, drag it out from the recycle bin and drop it on the desktop. Thus the delete file is restored from the recycle bin. रिस्टोर करने के लिए हमारे पास टू वेज़ हैं. नंबर वन वे ये है कि हम रिसाइकल बिन ओपन करें. ठीक है. डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का एक आइकन पड़ा होगा, वहाँ जाके हम डबल क्लिक करें, रिसाइकल बिन खुल जाएगा. रिसाइकल बिन में जाके हमें जोन सी फाइल रिस्टोर करनी है, जो हमने वापस लेकर आनी है, उस पर क्लिक करें. और उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रिस्टोर का आइकन आएगा. उधर रिस्टोर को क्लिक करेंगे तो वो फाइल रिस्टोर हो जाएगी और वो वहीं रिस्टोर होगी जहाँ से हमने डिलीट की हुई. सेकेंड वे ये है कि हम रिसाइकल बिन में जाएँ. रिसाइकल बिन से हम फोल्डर को ड्रैग करके विंडो को मिनी विंडो करके क्या नाम है, वापस उसको डेस्कटॉप पे लेकर आए. एंड दिस इज़ हाउ द फोल्डर विल कम बैक अगेन. Windows Explorer. Windows Explorer is a very handy tool for managing our files and folders in the computer. It is rightly called the file manager. As I have told you earlier that Windows Explorer is very easy to use, is very manageable, so we can use it very easily. हम आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Steps to open Windows Explorer are: click Start. हम भी नीचे क्या नाम है, हम नीचे टास्क बार में जाएंगे, वहाँ हम जाके क्लिक स्टार्ट करेंगे. हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स का
बार खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स में जाके वी विल क्लिक ऑन द एसेसरीज़ में जाएंगे तो हमें वहाँ विंडोज़ एक्सप्लोरर नज़र आएगा. वी विल क्लिक इट एंड द विंडो एक्सप्लोरर विल ओपन. Next, Windows Explorer is divided into two parts. The left section, left pane contains folders. It displays the available folders, subfolders, and drivers such as My Computer, My Documents, My Network Places, and Recycle Bin. It is also called as tree pane. The right section, right pane, also displays the files and subfolders of the selected folder in the tree pane. The right hand section is also called as contents pane. You can underline this whole. Okay. This is it for the second lecture. Tomorrow we are going to start our third lecture with the arrangement of files and folders in practicals. Allah Hafiz.